क्या बातें हो रही हैं पिता और पुत्री में, जरा मुझे भी बताइए। वो हम आपको क्यों बताएं, है ना पिताजी? हाँ पुत्री। अच्छा माता जी और पिताश्री, आप दोनों बातें कीजिए, मैं अपने कक्ष में जाती हूँ। महाराज, हमारी पुत्री अब बड़ी हो चुकी है। हाँ महारानी, आप सही कह रही हैं। आज जिस वीरता से उन्होंने उस मासूम बच्चे की जान बचाई, उसे देखते हुए लगता है कि हमारी पुत्री अब बड़ी हो चुकी है। बहुत वीर है हमारी पुत्री। हाँ महाराज, हमारी पुत्री वीर है और अब वह बड़ी हो चुकी हैं, विवाह योग हो चुकी हैं, तो अब हमें उनके लिए एक उचित वर ढूंढना चाहिए। विवाह मेरी राजकुमारी का? हाँ महाराज, विवाह हमारी राजकुमारी का। हर लड़की की शादी होती है, तो क्या हम अपनी राजकुमारी का विवाह नहीं करेंगे? हाँ महारानी, आप सही कह रही हैं। तो महाराज, देरी किस बात की? हमें हमारी राजकुमारी के लिए एक उचित वर ढूंढना चाहिए, जिसके लिए राजकुमारी का स्वयंवर रखना चाहिए। स्वयंवर? उसकी क्या आवश्यकता है? हमारी नज़र में राजकुमारी के लिए एक उचित वर है। वही कौन है महाराज? हमारे मित्र के बेटे राजकुमार वीर, जो आज तक कभी भी पराजय नहीं हुए। हमारी बहादुर पुत्री के लिए वही उचित वर होंगे। हम स्वयं अपने मित्र से बात करेंगे और राजकुमारी सुंदरी और अपने मित्र के बेटे राजकुमार वीर के विवाह के बारे में। महाराज, यह तो सच में बहुत खुशी की बात होगी यदि हमारी पुत्री का विवाह राजकुमार वीर से हो। महाराज अपने मित्र से बात करते और वह भी राजकुमारी सुंदरी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करते। कुछ दिनों बाद उन दोनों का विवाह तय हो जाता और एक दिन राजकुमार और राजकुमारी पहाड़ी वाले मंदिर के दर्शन के लिए जाते। वह मंदिर उनके राज से बहुत दूर था और उसका रास्ता एक जंगल से होते हुए जाता। वह जंगल बहुत ही डरावना था। कहते हैं उस जंगल में एक राक्षस रहता था। जब राजकुमार और राजकुमारी उस जंगल पहुंचे, तभी राक्षस की नज़र राजकुमारी पर पड़ी। यह राजकुमारी तो बहुत खूबसूरत है, अब तो मैं इससे ही विवाह करूंगा और इसे अपनी रानी बनाऊंगा। चलो राजकुमारी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो मेरे साथ चलना चाहिए। बचाओ बचाओ! राजकुमार, मेरी रक्षा कीजिए। राजकुमारी, आप चिंतित मत होइए, मैं अभी आपको इस राक्षस से बचाता हूँ। हा हा हा! पर तुझे मुझसे कौन बचाएगा? चलो राजकुमारी, तुम्हारे राजकुमार तो बेहोश हो गए, अब तुम मेरी रानी बनोगी। राक्षस राजकुमार पर वार करके राजकुमारी को अपने साथ ले जाता और जब राजकुमार को होश आता तो वह पूरे जंगल में राजकुमारी को ढूंढते। राजकुमारी कहाँ गई होंगी, किंतु राजकुमार को राक्षस और राजकुमारी कहीं नहीं मिलते। तभी राजकुमार को एक साधु जी मिलते और वह राजकुमार से कहते, पुत्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साधु बाबा, एक राक्षस राजकुमारी सुंदरी को उठाकर ले गया। आप जानते हैं वो कहाँ होगा? हाँ पुत्र, जानता हूँ, लेकिन वह तो बहुत खतरनाक राक्षस है, तुम उसका सामना अकेले नहीं कर पाओगे। आप मुझे उस तक पहुँचा दीजिए और मैं उसका सामना कर लूँगा। इस जंगल के बाईं ओर एक गुफा है, वही राक्षस वहीं रहता है। धन्यवाद साधु जी, कहते हुए राजकुमार वहाँ से जाने लगते। तभी साधु राजकुमार को रोकते हुए कहते, पुत्र, तुम उसका अंत तभी कर पाओगे जब तुम्हें तीर उसके हाथ के अंगूठे में मारोगे। जाओ पुत्र, उसका अंत कर दो। आशीर्वाद दीजिए साधु जी, कहते हुए राजकुमार राजकुमारी को ढूंढने उस गुफा की तरफ जाते और राजकुमार देखते कि राक्षस राजकुमारी से कह रहे हैं, राजकुमारी सुंदरी, कर हमारा विवाह है, तुम तैयार रहना। मैं तुमसे कभी विवाह नहीं करूँगी, कर साथ ही नहीं तुम्हारा अंत होगा। कौन करेगा मेरा अंत? तुम्हारा वही राजकुमार जो मेरे एक ही बार से गहरी निद्रा में सो गया। इस गलतफहमी में मत रहो, राजकुमार वीर कभी पराजय नहीं हुए और वही तुम्हारा अंत जरूर करेंगे। राक्षस वहाँ से हंसते हुए चला जाता। राजकुमार चुपके से राजकुमारी के पास जाते और कहते, राजकुमारी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस राक्षस का अंत जल्द ही कर दूंगा, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। तभी राक्षस राजकुमार को देखता और उस पर वार करता। राजकुमार वार से बचते हैं
और दोनों में युद्ध होता और अंत में वही तीर जो साधु जी ने राजकुमार को दिया था, उस तीर से राजकुमार राक्षस पर वार करते और राक्षस का वध हो जाता। उसके बाद बारी बारी मंदिर के दर्शन करने के लिए राजकुमार और राजकुमारी जाते और आखिरी में साधु जी का आशीर्वाद लेते हुए महर आ जाते। राजकुमार और राजकुमारी महर आ जाते, लेकिन साधु जी को ऐसा लग रहा था कि अभी राजकुमार और राजकुमारी से संकट टला नहीं। आखिर कौन सा संकट दोनों के ऊपर मंडरा रहा था, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके।